अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा खुसूसन अला सय्यिदिर रुसुलि व ख़ातमिल अंबिया। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजिई इला रब्बिकी राग़ियतम मरग़िया फदख़ुली फ़ी इबादी वदख़ुली जन्नती। वक़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला क़द अफ़लहल मुअमिनून अल्लज़ीना हुम फ़ी स्वलातिहिम ख़ाशिऊन। वक़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना सदक़ल्लाहुल अज़ीम। दुरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अगर हक बात कहता हूँ मज़ा उल्फत का जाता है। अगर हक बात कहता हूँ मज़ा उल्फत का जाता है। अगर खामोश रहता हूँ कलेजा मुँह को आता है। हक बात का हर वक्त इजहार करेंगे, मिंबर नहीं होगा तो सरेदार करेंगे। जिस काम के लिए आए हैं वो काम ना बिगड़े, सर जाए तो जाए मगर इस्लाम ना बिगड़े। काबिल सद एहतराम मेरे बुजुर्गों, अजीज़ों, दोस्तों, अल्लाह तबारिक व तआला ने इस गए गुज़रे दौर में आपको हमें दीन की तलब तड़प फ़िक्र अता फरमाई और 24 घंटे की ज़िंदगी में अल्लाह ने कुछ देर ये खैर वाली सोच अता फरमाई कि मैं और मेरा घराना दुनिया आखिरत की ज़िंदगी में कामयाब हो जाएं, इज्जत पा जाएं। इससे ये साबित होता है कि ईमान की हरारत अभी हमारे सीनों में मौजूद है। इतना भी ख्याल आ जाना ये भी बहुत बड़ी सआदत है। यूँ फरमाया कि दीन की फ़िक्र के लिए एक घड़ी सोच लेना मेरी ज़िंदगी में और मेरे ज़रिए सारे आलम में आ जाए, दुनिया माफिया से बेहतर है। आप हजरात आज यहीं इसी सोचो विचार को लेकर तशरीफ़ लाए हो और मसरूफ़ियत उन हजरात के साथ भी उतनी है जिनको इस वक्त बाज़ारों में होश नहीं, और आपके साथ भी उतनी है। और दुनिया को पाने में, दुनिया बनाने में, दुनिया कमाने में, दुनिया बचाने में, फिर सुनो, दुनिया पाना, दुनिया को कमाना और फिर दुनिया को बचाना।
और दुनिया का बनाना लगे पड़े हैं सारे। और भाग रहे हैं, थकने का नाम ही नहीं ले रहे। अल्लाह की मोहब्बत के पैरे में यहाँ खिंच आए हो, यहाँ से जाने की देर है, आप भी इनके साथ, मैं भी, सब भागने लग जाएंगे। इस दुनिया की तलब ने इतना भगाया, इतना भगाया, किसी के रोकने पर रुक नहीं रहे। अम्मा रोक रही है, कपड़े तो बदल जा, बीवी करिए नाश्ता तैयार है, करते जाओ। उन्होंने कहा नहीं। अब्बा कह रहे हैं यार मेरे पूछ भी लिया कर, 8 दिन हो गए ने, कोई नहीं। बेटे कह रहे बाबा सुने तो सही, सुने फिर आएंगे शाम को, आज के दोस्त दोस्त ना रहे, उस्ताद उस्ताद ना रहे, यार यार ना रहे। दुनिया के पीछे दौड़ने वाले को कोई नहीं रोक रहा और ना कोई रोक सकता है। इसको सिर्फ एक चीज रोकेगी, वो मौत की आगोश। वही रस्सा इसके पांव में डलेगा तो रुकेगा, वरना ये रुक नहीं रहा, भाग रहा है, भाग रहा है, भाग रहा है। दुनिया के बनाने में, दुनिया के बचाने में और दुनिया के पाने में। और दुनिया के कमाने में। इसके बरअक्स एक जहान और आबाद है, वो शहर खामोशा, कब्रिस्तान तशरीफ ले जाएं, ना बची ना बनी, पाने वालों के हाथ से छूट गई। ये किसी के हाथ न पैद आती नहीं, धोखेबाज है। दादा की थी, धोखा दिया, बाप को मिल गई, बाप को दिया बेटे को मिल गई, बेटे को दिया पोते को मिल गई, सबको धोखा दे रही है और किसी की समझ में इसका धोखा समझ नहीं आ रहा। लगे पड़े हैं, भाग रहे हैं, भाग रहे हैं। और इस भागने के चक्कर में ना अपना आप बना सके, ना जो अल्लाह ने अमानत के तौर पे औलाद दी थी, ना इसका कुछ बना सके। क्योंकि मदारिस की के साल का इख्तिताम है। मुझे भी तकरीबन सूबा सिंध और बलोचिस्तान और पंजाब की आखिरी पट्टी पे 12-13 दिन लगे। कल मेरी आखिरी मानकोट से तकरीबन मगरिब की नमाज के बाद जामे शरीफिया से, उसके बाद हाज़िरी थी। तो आज दिल था कि कुछ आराम करूं, फिर ये 2 वादे थे कि आज भुगतना है और सर्दी और धुंध का मौसम है, लेकिन अल्लाह के सुपुर्द होके निकले अपने आप को। रश लगा पड़ा है, एक दिन भी छुट्टी नहीं हो रही, सुबह और शाम, ईद के दिन भी रश रोडों के ऊपर, आम दिनों के अंदर भी। मर रहे हैं, रोज़ाना खबरें आ रही हैं, 10-10 गाड़ियाँ आपस में लग गई। दुनिया का नहीं, फिक्र ना कर, मौत आए तो मर जाना, पीछे 10 हैं भागने वाले तेरे। भागते भागते बंदा थक जाता है ना, दूसरे को हाथ लगाता है, बचो बचो। और हर कोई इतना अपने आप को थकाने के बावजूद क्या करे, पीछे दा की बनेगा, पीछे दा की बनेगा, पीछे दगम खा गया, पीछे दगम खा गया। बिल्कुल बेफिक्र हो जाइए पीछे की तरफ से, एक दिन भी तुम्हारी दुकान बंद नहीं होगी। अगर सीट खाली होगी गवर्नमेंट के महकमे में, 50,000 उम्मीदवार हैं उस सीट पर आने के लिए। आगे की थोड़ी फिक्र करें, आगे का क्या बनेगा। पीछे की फिक्र कर रहे हैं, उसके लिए 1000 तैयार खड़े हैं, और आगे की फिक्र खुद जाने वाले को नहीं हो रही, पहुंचाने वाले क्या फिक्र करेंगे। पता है इस दौर के अंदर पहुंचाने वाले कैसे हैं? जिनको जनाजे की दुआ भी सही पढ़नी नहीं आती, इनके कंधों पर हमने माजरत के साथ जाना। हम आपस में 4 दीवारी में बैठे हैं और सब अपने आप को दीनदार मेरे समेत कहलाते हैं। हम थोड़ा सा अपने आप को मुहासबे में, मुराकबे में लेके आएँ। हमारे बच्चों में तहज्जुद का जज्बा है। अम्मी, अब्बू, बहन, भाई, बेटा, पोता, दादा, दादी, नाना, नानी और घर के सर्वेंट, नौकर, मुलाजिम, सारे के सारे घर के 15 अफराद, किसी का जज्बा है तहज्जुद का। 4-4 बजे सोते हैं रोज़ाना रात को लाहौर के अंदर। किसी में इशराक का, अवाबीन का, नवाफिल का, सलातुल हाजत का, सलातुल तौबा का, सलात शुक्राने का, रात को पढ़ते हैं को 2 नफल शुक्राने के, तस्बीहात का। अब तो लोगों ने फतवे दिए कि तस्बीहात जायज़ है ही कोई नहीं, चलो मौज करो।
फिर लोगों ने कह दिया दानों पे तस्बीह ना पढ़ो, लोगों ने कहा उंगलियों के पोरों पे ना पढ़ो, कल को कह देंगे नमाज ही ना पढ़ो। दुनिया की मिठास कड़वी थी, ये दुनिया मीठी पता नहीं कैसे होगी। हमारे शक्लों के, हमारी अक्लों के, हमारे नस्लों के, हमारे मकान के, दुकान के, कपड़ों के, दस्तरखान के, हमारे मिजाज बदलते नहीं जा रहे। कभी गौर व फिक्र किया हो, कभी सोच विचार हुई हो कि 20 साल पहले जिस दस्तरखान के बिछाए माँ बाप रोटी नहीं रखा करते थे, आज उस दस्तरखान का घर में नामो निशानी कोई नहीं। दस्तरखान घर में गुम गया, किसने तलाश न किए। अब्बा की जेब में से 500 रुपये निकल गए, तू तो नहीं चुके, तू तो नहीं चुके, तू तो नहीं चुके। मौलवी साहब वास्ते पढ़, मौलवी साहब अगर मैं लब्बांगा चोर, पढ़ के लेके आओ। हाँ हाँ तेरे घर कोई चोर है, चिन्नात ले गए सी, फलाने ले गए सी। दस्तरखान लोगों को ले गया। बेटियों का दुपट्टा चोरी हो गया, कौन ले गया। माँ बाप से बात करने का औलाद में से सलीका खत्म हो गया, ये कौन चोरी करके ले गया। बड़ों की शफकत और छोटों का अदब ही खत्म हो गया, ये कौन चोरी करके ले गया। इस चोर को भी तो तलाश करो। और चलो भाई चोर अगर मैं तलाश नहीं कर सकता, चोरी की दरख्वास्त तो थाने में दे सकता हूँ। हमने तो वो भी दरख्वास्त नहीं दी, मुसल्ले पे बैठ के कोई दरख्वास्त दी। कभी कहे अल्लाह नस्ल बिगड़ गई, अल्लाह औलाद औलाद ना रही, ए बारी ताला जो इज़्ज़त मैंने पूरी ज़िंदगी में लाहौर शहर के अंदर इन सफ़ेद बालों, इन पगड़ियों की बचाई थी, तेरे घर में आता हूँ और लोग मुझे देख के कहते हज साहब इत्थे बो, हज साहब इत्थे बो, इत्थे बो, इत्थे बो। कुर्सियाँ खाली, मुसल्ले खाली, और जहाँ जाके बरादरी में बैठ जाऊँ लोग खड़े होकर अस्सलाम वालेकुम जी। बाजार में खड़ा हो जाऊँ, हाजी इकबाल कह दे तो बस कहता वो चक दी लोड़ कोई नहीं, बस हाजी साहब कह दे। हाँ हाजी साहब, उन्होंने कहा हाजी साहब कहता भी नहीं, हाँ ठीक है 50 लाख का माल जा रहा है। इस हाजी साहब से पूछो कि जो औलाद आपने तैयार की है, माशाल्लाह नाम तो आपने तैयार किया, जो औलाद आपने तैयार की ना, आप अल्लाह से दुआ कर लो, अल्लाह इस 70 साल मैंने इज़्ज़त बचाई है, या अल्लाह औलाद की वजह से इस इज़्ज़त को थाने में, कचहरी में, किसी की बैठक में रुल लेना देना। वरना बड़े बड़े इज़्ज़तदारों की पीर साहब गवाह हैं, पगड़ियों को ज़मीन पे गिरते देखा है। भाई अल्लाह से दुआ करो रोज़ाना। इज्जत को लूटने वालों के महकमे की जितनी सीटें थी सब पूरी हुई पड़ी हैं। मेरे घर वाल क्यों वेख्या तेरी मां नंज करदा, तेरी भैन नंज करदा, और दूसरे घर से निकाल के लिया। हफ्ता हफ्ता हो गया, किसी औलाद की जुबान पर अल्लाह का नाम नहीं सुना, घर से दुरूद शरीफ की आवाज़ नहीं आई, घर के 10 अफराद ने नमाज का सजदा नहीं किया। जुमे भी अब्बा कितने, और जुमा तक कदे पढ़ लिया कर, और दरवाजे पे क्या लिखा हुआ, हादा मिन फजली रब्बी। सैलाब आया, कुरान पाक पानी में लेके खड़े हो गए यूं करके सारी दुनिया, और टिकटॉक और बन रही है सेल्फी यूं लेके खड़े हो गए। कुरान पाक ने मुड़ के देखा, उन्होंने कहा ये बायजीद बुस्तामी के हाथ में तो नहीं। उन्हें मुड़ के देखा, उन्होंने कहा बेशरम क्या कर रहा है। उन्होंने कहा कुरान पानी को दिखा रहा हूँ, पानी को गैरत आ जाए। कहा तेरे घर में 20 साल हो गए, तूने मुझे खोल के नहीं देखा, तुझे गैरत नहीं आई तो पानी को गैरत कैसे आए, तेरे लिए। इस दौर के अंदर अल्लाह ने ये कुरान वाली फैक्ट्रियों को आबाद रखा है, और थोड़ी बहुत दीन की रौनक जो आपके मेरे घर में आ रही है, इन कुरान वाली फैक्ट्रियों की बरकत से आ रही है। आप हजरात को एक दावत फिक्र दे के जा रहा, वो दावत ये कि इनको पढ़ाने वाले, पढ़ने वाले, इस नसाब को पढ़ाने वाले, पढ़ने वाले, ताउन करने वाले, इन पे खर्च करने वाले और इनसे मोहब्बत करने वाले 4 हिस्सों में अपने आप को लेके आना। ओ मेरे लाडले, पढ़ने वाले, पढ़ाने वाले, खर्च करने वाले, इन सारों से मोहब्बत करने वाले। 5वां उंगली उठाना, हाफज बना के की कीता और स्कूले पा दे। खबरदार ऐसा कड़वा बोल जुबान पर ना लाना जो ज़मीन से लेकर आसमान के माहौल को कड़वा कर दे। अल्लाह ताला के हाँ
दुश्मनों में तेरा नाम लिख दिया जाएगा भाई। अल्लाह को उलमा के तबके को अल्लाह ने मुतवस्सित दर्जे में रखा, ना ऊंचा ना नीचा। जो दौलत अल्लाह ने इनके सीनों में ईमान की, कुरान की, हदीस की उतारी है, इस दौलत का कोई मुकाबला नहीं कर सकते। अल्लाह ने इस दौलत को पैसे के साथ जोड़ा ही नहीं, तो तलब क्यों? अगर इस दौलत को पैसे के साथ जोड़ते तो बिलाल की जिंदगी एक चादर में न गुजरती, सैयदा फातिमा ज़हरा 4 दिन के फाके में न होती, उम्मत की फ़कीहा जिसको रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिदमत में एक औरत आई और हुजूर से किसी मसले के बारे में दरियाफ्त किया तो फिर अर्ज़ करने लगी, कमली वाले, अगर आप मुझे दोबारा किसी मसले की हाजत पेश हो और मैं मदीने आऊँ, अगर आप दुनिया से रुखसत हो जाए, आपको न पाऊँ, तो ये मसला लेके किसके पास जाऊँ? फरमाया मेरी आयशा के पास जाना। अगर मोहतरम, अगर ये दौलत दुनिया के साथ जुड़ती तो फिर माँ आयशा के घर में 4 महीने मेरे अजीज चूल्हा ना जलता। अल्लाह ने तो जिम्मेदार जोड़ा ही नहीं। और हम कह रहे हैं हाफिज बना के करेगा कि और कमा कुछ कमान ली, कुछ पा दे, बथेरा दीन सीख ले। आज उलमा पर उंगलियां उठाना आपको नजर आता है कि इनकी गाड़ियों पर और इनके मोबाइलों पर और इनके दस्तरखानों, अब एक मौलवी कसना खा रहा, 20 साल चटाइयों पे बैठ के रुलना नजर नहीं आता। ब्रेकफास्ट और लंच और फलाना और बोतल और फलानी चीज़ें और फिर पैसे और जेब में फिर कलर डे, फ्लावर डे, मौसम डे, मदर डे, फादर डे, टीचर डे। ये फंसोगे इंशाअल्लाह तुम इन फैक्ट्रियों के अंदर अगर तुमने अल्लाह के कुरान को छोड़ा। क्या किसी मदरसे वाला भी कहता है उस्ताद डे दो? अल्लाह ने इस तालीम को पैसे के साथ जोड़ा ही नहीं, अल्लाह ने इसे फ्री कर दिया। तो इस तालीम का म्यार ही नहीं कि पैसा इसके बराबर है। क्या चाहते हो? अल्लाह सुकून, ठीक है, ठक ठक, अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम, 22वें ग्रेड का अफसर है, अच्छा कितनी तनख्वाह है? 10 लाख रुपया, हज़रत दुआ फरमाओ। सुकून नहीं है। मौलवी जी कैंटी तो ठीक करा लो, ओह की करिए, कितनी तनख्वाह है? 15,000 रुपये। बोले साहब मैं तो बुआ तोड़ तोड़ थक गया, मार मार थक गया, खुला नहीं। ओ यार नींदर बड़ी ऐसी, पता नहीं लगा बुआ की बजाय कि नहीं है। सुकून की जो नेमत है अल्लाह ने इस दर्जे में ला कर रखी, इत्मीनान अल्लाह ने यहाँ रख दिया। दुआ फरमा दो भाई। मैं बात मजाक उसमें ना लाना, एक थोड़ा सा मैं आपको तस्वीर आईना दोनों तरफ से दिखा रहा हूँ। हम जुनैद बगदादी नहीं, आप जैसे ही हैं। कभी किसी मौलवी की लड़की को भागते देखा, इल्ला को करोड़ों में लाखों अरबों के अंदर। कभी किसी मौलवी के बच्चे को नंगा देखा हो, चड्डियों में, कच्छों के अंदर देखा हो, इल्ला वो लाखों करोड़ों के अंदर। कभी किसी मौलवी के घर वालों को बेपर्दा बाजार में देखा, इल्ला वो भी लाखों करोड़ों के अंदर एक आध हो। क्योंकि माहौल ऐसा है ना, क्या करें, कहाँ तक लेके जाएं, कहाँ तक खींचातानी करें, कहाँ तक दिफा करें, कहाँ तक बाढ़ लगाएं। रहना तो आप में और हमने आप में, आपने हमारों के अंदर। लेकिन बदनसीबी की बात है कि बाहर वाले मिजाज को देखकर हमारे घरों के नक्शे बदल रहे, हमारे घरों के मिजाज को देखकर बाहर वालों के नक्शे नहीं बदल रहे भाई। उसकी वजह मोहतरम व मुकर्रम व मोहतशम मेरे प्यारों ये है कि दिलों का जो मामला है ये अल्लाह के हाथ में है। चेहरे के बदलने की, मकान के बदलने की, माहौल के बदलने की मेहनत हो रही, दिल के नक्शों को बदलने की मेहनत नहीं हो रही। अल्लाह है अपनी पहचान करवाते हैं। भाई तुम नमाज से अजान की आवाज़ सुन के मेरी पहचान नहीं करते। नमाज के सजदे, रमज़ान के महीने, सूरज के निकलने, गुरूब होने, चांद पर उरूज और जवाल आने पर, और मौसमों को तब्दीली को देखकर, और खिदाओं को, वफाओं को, हवाओं को, फिदाओं को, खुशबुओं को, मुरझाओं को
देखकर अगर तुम मुझे नहीं पहचानते फिर जल्जलों से, सैलाब से, फिर तस्वीर दोनों तरफ से दिखाता हूँ, झटक देता हूँ, पटक देता हूँ, उठा देता हूँ, बिठा देता हूँ। जब इस तरीके से तुम मुझे नहीं मानते, उस तरीके से पहचान कर आता हूँ तो कहते हैं कि करता, गरीब नजर नहीं आए, अमीर नजर नहीं आए, भला ये बता, जी अल्लाह भला ये बता। इस वेड़े में क्या था, इस वेड़े में क्या था, टॉफी के, स्लेंटी के, और इसी तरीके से उसके जो थे कवर थे, लिफाफे थे, शॉपर थे, और बाहर से जूते आए, उसका गंदा कचरा वगैरह था। अब ये घर की सरबराह को ना भाया, उसे गंदा लगा, उसने पानी का छींटा मारा, यूं करके घर धो दिया। इसके अंदर कोई बुराई थी भाई? घर गंदा था, घर के सरबराह को पसंद ना आया तो घर गंदा था, उसने पानी से घर साफ कर दिया, कोई बुरा किया भाई उसने? जमीन किसने बनाई भाई? किसने बनाई? किसकी मखलूक है? जब तेरा बेड़ा गंदा हुआ, वेड़े के सरबराह ने अपना बेड़ा धोया, इसमें क्या कसूर है? जमीन अल्लाह की थी, जिना से, शराब से, जुए से, हरामकारी से, बदकारी से, खुदा की नाफरमानी से। जब जमीन उसे गंदी आई तो सैलाब करेला भेज के उसने अपना बेड़ा धो दिया, तो इसके अंदर कसूर क्या है भाई बताओ? बच्चे को फिर सुनिए, हम तो उलमा की जूतियों में बैठने वाले हैं, मौलवी नहीं है, हम तो इनकी कदमों की खाक हैं। झटकी सी बात करेंगे। माँ ने सुबह सुबह बच्चे को नहलाया, ब्रश किया, सुर में डाले, खुशबुएं लगाई और यूं करके प्यार किया। आखिरी माँ का प्यार ये सर पे होता है, और यूं मुंह में लेके करके ये ले बाहर जा। आधा घंटा सवारा था, जब बाहर आया तो जो चीज़ माँ ने दी थी उसके वो बदल में चीज़ लेके आया, तो वो गोला, उसका रंग वो थोड़ा सा यहाँ गिर गया, थोड़ी सी चॉकलेट लग गई। माँ ने थड़क करके थप्पड़ मारा, कपड़े खराब कर दिए। मैंने तुझे ऐसा भेजा था? माँ मार सकती है ना, उसका हक है ना कि उसने इतनी मेहनत की है, सर्दी में कपड़े धोए हैं। फरमाया बंदे जी, रहमे मादर के अंदर 3-3 पर्दों के अंदर, 3-3 तहों के अंदर, रात के अंधेरे में, दिन के उजाले में मैंने तुझे बनाया। दाईं तरफ, बाईं तरफ, ऊपर नीचे, आगे पीछे, पेशाब की, पखाने की, फासिद मादों की, खून की, गंदे कतरों की थैली के दरमियान तुझे रखा। तुझे ग़िज़ा की ज़रूरत पड़ी, मैंने निज़ाम ही बदल दिया, बजाय मुँह के देने के माँ की नाव के साथ तेरा ताल्लुक जोड़ दिया। बेख्याली के अंदर बंदे तेरे मुंह के अंदर हाथ पैर मारने की वजह से कोई उंगली मुंह को लग जाए, तेरे मुंह के अंदर पखाना या पेशाब का कोई जर्रा ना चला जाए। मैंने तुझे गंदगी की जगह पर इतनी निफासत से रखा। ऐ मेरा बंदा, मैं तुझे दुनिया में उजालों में भेजूंगा, सूरज चांद सितारों की रोशनी में भेजूंगा। ऐ मेरे बंदे, मैं पूछने का हकदार हूँ, अगर रहमे मादर में अंधेरों में मैंने तेरा मुंह पाक रखा तो दुनिया के उजाले में तेरे मुंह से शराब की बू क्यों आई? जुए की, कबूतरबाजी की, शराब की, हरामकारी की, सूद की बू क्यों आई? मैं पूछने का हकदार हूं तेरे से, इतना सा बात है। 4 चीज़ों में मेरे लाडलो मुख्तसर बात करूंगा, इशा का वक़्त है, अकाबिरीन ने अपनी अपनी जगहों पे जाना है, मसरूफियत है। 4 चीज़ों में आप में मार खा गए, औलाद के लिबास में, औलाद की खुराक में, इनकी तालीम के मामले में और इनके माहौल और तरबियत के मामले में मार खा गए। खुराक बाद में मिली, लिबास पहले मिला। बच्चा दुनिया में आया, दूध तो माँ ने बाद में दिया, पहले कपड़े पहनाए। अभी तो इसके आने के 20 दिन थे, अभी आने के 25 दिन थे। बताओ मार्केट से सामान कौन लेके आया? अब्बा लाया, अम्मा लेके आई, फूफियां लेके आई, ताए लेके आए, चाचे लेके आए। किसी की आंख को नजर ना आया, किसी की समझ में ना आया कि जो लिबास मैं मार्केट से लेके जा रहा हूँ, ये लिबास इसके म्यार के काबिल है कि नहीं।
वही कटा वाली बास, वही पीटा वाली बास, जिसके बाजू का कपड़ा कोई नहीं, जिसके पजामे का कपड़ा कोई नहीं। पहला दिन बच्ची को जब ये लिबास पहनाया तो उसने यूं करके अपने माँ को बाप को देखा कि ये तुम्हारा फैसला है, ठहर जा, ये हमारा फैसला बड़ा अच्छा है। नाना जान आए, कहा माशाल्लाह आज तो शहजादी लग रही है, 1000 रुपया। उन्हें कहा दादाजी आप भी इसके साथ हो। फुप्पो आई, मासी आई, खाला आई, नानी आई, इलाके के जितने लोग आए, इतना सारा परस भर दिया। सारी देख के कह रही है मम्मा आप भी, बाबा आप भी इस लिबास के हक में हो। हाँ बेटी, का कटा हुआ फ्राक है, बाजू कोई नहीं, पजामा कोई नहीं, आपकी पसंद है, बरकरार रहना, इस पे कायम रहना। पहला दिन है आज, तेरी पसंद का लिबास पहन के मैं आई। अब्बा जान तूने 1000 का नोट दिया, 15 साल की जब मेरी उम्र जाएगी, जब मेरे हया वाले अज़ा नजर आने लग जाएंगे, उस वक्त ये लिबास पहन के मैं तेरे सामने आऊंगी। अब्बा जान मैं तेरी आंख से आंसू ना निकलवा दूं तो मुझे अपनी बेटी ना कहना। फिर मैं ऐसी लाहौर शहर में तेरी गैरत का जनाजा निकालूंगी। फिर तू रोएगा माशरे को क्या हो गया, जमाने को क्या हो गया, माहौल को क्या हो गया। अब्बा मैं 15 साल पहले वाला मैं तुझे सबक याद दिलाऊंगी। पहले दिन तूने लिबास पहनाया था, मैंने रोक के दिखाया, तुझे तरस ना आया। आज मैं अपनी मर्जी से लिबास पहन के आई, तूने मुझे रोक के दिखाया, आज तेरी बेटी को तरस नहीं आ रहा है। नहीं इतनी सी बात थी। भाई इब्राहिम साहब की दावत पर आने वालों, या मैं आपको अर्ज करूंगा, या रोजाना अल्लाह से दुआ किया करो, इलाहुल आलमीन इस दौरे हाजिर के अंदर अल्लाह जो 20 दिसंबर 2025 में ए अल्लाह जो इस वक्त मैं अपनी बच्ची का लिबास देख के आया, अल्लाह इसे यहाँ रोक दे। रोजाना कटता जा रहा है, रोजाना छोटा होता जा रहा है। रब्बे अकबर की कसम, लाहौर के गयूर मुसलमान हो, अगर आपने अल्लाह को मैंने रोके ना दिखाया तो 15 साल के बाद ये लिबास भी छत सबके ऊपर नहीं नजर आएगा। 30 साल पहले अम्मा का लिबास और था, 25 साल पहले बहन का लिबास और था, जिसको मेरा अजीजो लाल फूलों की गाड़ी में सजा के लेके आए, 15 साल पहले उसका लिबास और था। और मेरे अजीजो तेरे मेरे मकान को ना नजर लगी, दुकान को ना नजर लगी, कारोबार को नजर ना लगी, तेरे मेरे वजूद को नजर ना लगी, तेरी मेरी घर वाली की गोद को नजर लग गई, पता नहीं किसकी नजर लगी, जिसने अल्लाह के वली पैदा करने छोड़ दिए। हजरत इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाहि ताला अलैह की बेटी की शादी हो गई, ससुराल चली गई। सारे इलाके वाली सुबह अगले दिन सूरज निकलने के बाद आ गई और कहने लगी वक़्त की इमाम की बेटी बहू बना के लेके आई है, कितनी खूबसूरत होगी। इमाम इतना सोना, बेटी कितनी खूबसूरत होगी, क्या क्या करने आई हो, अपनी बहू का चेहरा दिखा दे। अल्लाह अकबर। सास कहने की कोई बात नहीं। बहू के कमरे का दरवाजा बजाया, अंदर से आवाज आई, जी अम्मी जी। का बेटी जरा मेरी बाहर आई हो। अम्मी क्या बर्तन धुलाएगी? नहीं नहीं। नाश्ता पकवाएगी? नहीं नहीं। अम्मा बता फिर क्या करेगी? ए मेरी बेटी बाहर आके जरा अपना चेहरा दिखा। अंदर से आवाज है, ए मेरी अम्मी जान, मेरे बाप ने मुझे लोहे का, सोने का, चांदी का, लकड़ी का जहेज न दिया, मेरे बाप ने मुझे किरदार का, गैरत का जहेज दिया। अम्मा जान मैं बाहर नहीं आ सकती। सास कहने लगी बेटी तू बाहर क्यों नहीं आई? मेरी नाक कटवाएगी, सारी मोहल्ले वाली औरतें कहेंगी बहू ना फरमान है। अम्मा जी ये शिकवा कबूल कर ले, मुझे बाहर ना आने दे, मेरे बाप का दिया हुआ तोहफा जाया हो जाएगा। इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाहि ताला अलैह की बहू बेटी की सास कहने लगी बेटी बता तो सी कौन सा तोहफा मिला? अल्लाह की इज्जत की कसम है, जब से मैंने होश संभाला उस वक्त से लेकर आज तक मेरे बाप ने किसी बेनमाजी औरत को मेरा चेहरा देखने नहीं दिया है। लाओ मार्केट से किरदारिये। इसलिए फरमाया था बेटी को घर के दरवाजे से रुखसत करियो, निकाह मस्जिद में करियो, कंजस्टेड एरिया होने के बावजूद, मोहल्ले गलियां तंग होने के बावजूद, बेशक शादी हाल में खाना खिलाइयो, लेकिन अपनी गैरत को शादी हाल में ना लेके जाइयो। गैरत को पर्दे में घर के दरवाजे से रुखसत करियो। ईमानदारी से बताओ, पहले तो गुंडे गैरत को लुटे रहे थे, अब तो बाप ही बेटी की गैरत को लूट रहा है।
मार्की के अंदर मेरे अजीजो अल्लाह अकबर दुल्हन की आमद का वक्त होता है, सारी लाइटें बंद हो जाती हैं। क्यों लोगों, दाएं बाएं की लाइटों को ना देखियो, पीली चिट्टी हरी लाइटों को ना देखियो। जो 1 लाख रुपया 4 घंटे ब्यूटी पार्लर में लगकर सज के आ रही है, सारे के सारे उसे देखो। ईमानदारी से बताओ, जब सारी मेरे अजीजो मार्की में शादी हाल में लाइटें बंद हो जाती हैं, एक कैमरे का अक्स, एक लाइट का अक्स है जिसके चेहरों को फोकस करता है। बताओ मेरे अजीजो, न वो राबिया बसरी है, न मेरा अजीजों शादी हाल में आने वाले जुनैद बगदादी हैं, हसन बसरी हैं। मैं भी गुनाहगार हूँ मेरा अजीजों। आप जैसों के साथ मेरी जिंदगी, मेरी आप जैसों के साथ आपकी, मेरे जैसों के साथ जिंदगी है। कहाँ तक अपने आप को दबाएंगे, कहाँ तक अपने आप को बचाएंगे? कहीं ना किसी दर्जे में नजर उड़ जाती है। गाड़ी वाला नहीं बख्शता, कैमरे वाला नहीं बख्शता, लड़के के यार नहीं मेरे अजीजों, उनकी इज्जत उनके हाथ से नहीं बचती। अगर 300 बराती बैठा तो 290 बराती इस गुनाह का इर्तिकाब कर रहा है। बाप तो दिखा रहा है कि देखो मार्केट के अंदर ये ना मॉडल कैसा लग रहा है। रक्शे के अंदर, वापसी में टैक्सी के अंदर, कार के अंदर, बाप के गले के अंदर बाहें डाल के, बाबा मैं भी इस तरह करूंगी, आप करेंगे ना? तो क्या करे? अपने बच्चों के पास रोटी खा ली थी, फिर क्यों आया? पैसे देते थी, फिर क्या काम खत्म? सबसे पहले अपने बच्चों के लिबास के बारे में गौर करो। बड़े लोग बैठे, बड़ों से दुआ लेके बात करूंगा। पढ़ाने वाले कुर्रा हजरातों, पढ़ाने वाले असातिज़ाओं में हाथ जोड़ के आपसे अर्ज़ करूंगा, अल्लाह ने आपके सीनों में कुरान की दौलत अता फरमाई। जिनको सामने बिठा के पढ़ाते हो, अल्लाह आपके सीनों से वो दौलत उनके सीनों के अंदर मुंतकिल करता है। तकवे में अल्लाह का शुक्र कमी कोई नहीं, परहेजगारी में अल्लाह का शुक्र कमी कोई नहीं, लेकिन अहले तकवा के साथ अपने आप को जोड़ दो। जिस तरह अल्लाह तुम्हारे सीनों से कुरान की दौलत दूसरे सीनों में मुंतकिल कर रहा है, अल्लाह तकवे की दौलत भी इंशाअल्लाह दूसरे सीनों में मुंतकिल करेगा। अपने आप को सुन्नत के उसमें लेके आई। उलमा कुरान के वारिसों, ये पगड़ी, ये ताज है और ये सरदारी की निशानी, अलामत है। अब लोग कहते हैं, लोग यार टोपी नहीं मानते, पगड़ी कैसे मानेंगे? मुझे ईमानदारी से बताओ, रहमत वाले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब बदर में 313 सहाबा को लेके उतरे थे और आपने हदीस में खैमे मुबारक में जब खुदा को रोके दिखाया था, तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम 500 फरिश्तों का लश्कर लेके आए थे। तो आके आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्या कहा था? कुछ लोग जमीन पर उतरे हैं, उनके सरों के ऊपर अमामा है। बात कहते पीले रंग का अमामा था सरों के ऊपर। टोपी, नंगा सर, सब कुछ ठीक है, जायज है, लेकिन ये तुम्हारी मेरी शान है, अल्लाह ने खुद बनाई है। इसका अपना ही करोब है, इसका अपना ही एक मिजाज है। खुद ही तो कहते हो कि 3 शख्स ऐसे हैं, वला युकल्लिमुहुमुल्लाहु यौमल क़ियामा वला यंज़ुरु इलैहिम वला युज़क्कीहिम वलहुम अज़ाबुन अलीम। 3 शख्स ऐसे होंगे जिनसे अल्लाह क़यामत में कलाम नहीं करेगा, उनकी तरफ देखेगा नहीं, उन्हें पाक नहीं करेगा, दर्दनाक अज़ाब में मुब्तला करेगा। उनके अंदर पहला कौन है? जिसकी शलवार टखनों से नीचे हो। हज़रत मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने 265 मदारिस बनाए। 11 साल के बाद इन मदरसों में पहला कुरान का हाफिज निकला। हाजी मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने फरमाया, इसकी आमीन का जितना खर्चा आवेगा सारे का सारा मैं करूंगा।
कुरान पाक का आखिरी सबक पढ़ाने के लिए शागिर्द को, तालिब इल्म को, जब आप स्टेज के ऊपर आए, आमीन का प्रोग्राम चल रहा था, सारे हिंदुस्तान वाले जमा थे। आज मौलवी इलियास के मदरसे का बच्चा कुरान का हाफिज बन गया। जब मेरे मोहतरम दोस्तों बुजुर्गों, मौलाना इलियास रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने हाफिज कुरान का चेहरा देखा, हिचकियों के साथ फूट फूट के रोने लग गए। बालों का स्टाइल अंग्रेजों वाला, मुच्छों की नोकें बड़ी हुई, शलवार टखनों से नीचे, कॉलर वाला कुर्ता पहना हुआ। मौलाना इलियासियों के आप दीदा हो गए और आप उठ के चले गए। फरमाया अगर ये कुरान की मेहनत है तो फिर अब्दुल इलियास, मौलवी इलियास रहमतुल्लाहि अलैह 265 मदरसों से इस्तीफा दे रहा है। ये सारे उलमा इकराम बैठे हैं। ये जो बालों का स्टाइल है, ये सारे बाल घुंघरे वाले यहाँ को होते हैं, अदब वही छुपा होता है। वो अल्लाह दिखा रहे हैं, वो छुपा रहे हैं। ये पट्टी से लेकर उलमा इकराम से पूछो, क्या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन बालों की हिमायत की, क्या आपने मुखालफत की? ये बाल इसने गिराना, आपने तो फरमाया था सर के बाल ऊपर की तरफ ले जाओ, दाढ़ी के बाल नीचे की तरफ लेके आओ, मूछें अपनी छोटी रखो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में एक शख्स आया था जिसके मेरे अजीज अल्लाहु अकबर मूछ मुड़ी हुई थी, बड़े बड़े बाल और कलीन शेव था। आपने फरमाया ये क्या तरीका है? कहने लगा मेरे आका किसरा का तरीका है। आपने फरमाया नहीं नहीं, अल्लाह अकबर, बाल को ऊपर की तरफ लेके जाना, दाढ़ी के बाल नीचे की तरफ लेके आना, सारे नबियों के सरदार मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का तरीका है। अपॉइंटमेंट लेते हैं 4-4 दिन के बाद, सैलून वाला कहता है बारी कोई नहीं, 1500 रुपए कटिंग पर, हरामकारी पर लगा रहे हो। अल्लाह के नबी ने 3 तरीके से बाल रखे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाल तीनों तरफ से बराबर हुआ करते थे। आप हलक मुबारक यानी गंज मुबारक करवाया करते थे। आपकी जुल्फे मुबारक हुआ करती थी। फौजी कट बाल कराना, बेबी कट बाल कटाना, ये तेरे मेरे खानदान का तरीका, आमना के लाल मोहम्मद रसूलुल्लाह का तरीका कोई नहीं। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आपने मैंने पढ़ लिया। रब अकबर की कसम हम कैद हैं, हमें आज़ादी कब मिलेगी? फमन ज़ुहज़िया अनिन नारी वउदखिलल जन्नत फ़क़द फ़ाज़। हमें तो उस वक्त आज़ादी मिलेगी जब आपके मेरे में बारे में ऐलान होगा आज फलां फलां को जहन्नम की आग से आज़ाद कर दिया और हमेशा हमेशा के लिए जन्नतुल फिरदौस में दाखिल कर दिया। यहाँ तो बाप बैठा होता है, तेरा पुत्र है, बस हाँ मेरा ही, मेरा ही। खुदा मगफिरत फरमाए हमारे अकाबिरीन की। मौलाना बैठे हुए हैं, पूछो मौलाना सैफुल्लाह साहब इनका तारुफ किस तरह कर? हाँ मेरे ही, इस तरह कराते थे। कहते बस माशाअल्लाह मेरा है। आपके माँ बाप ने आपका तारुफ कैसे कराया था? जब आप गबरू जवान बन के जब माँ बाप के सामने आते थे, कहते माशाअल्लाह मेरा ही मेरा है। क्या आज वो मिजाज आपका मेरा बच्चों के अंदर है? बूढ़े माँ बाप का सीना यूं करके चौड़ा हुआ करता था औलाद के सामने। मेरा अल्लाह का शुक्र है, कमाई करके मकान बना लिया, दुकान बनाई, बैंक बैलेंस बना लिया, गाड़ी बनाई। कितना बड़ा बदनसीब है, मर गया, अपनी खबर का किसी को वारिस ना बना सका। बाबूजी नाराज ना होना, अल्लाह तुम्हें तरक्कियां अता फरमाए। मैं आज यकीन जानो तू तड़ाक की तुम्हारी उंगली नहीं उठा रहा, खुद भी एहसास करना, आपको एहसास दिला रहा। जाओ अपने घर चले जाना। किसी का बच्चा मैट्रिक में एफए में पढ़ रहा, किसी का मिडिल में 6ठी क्लास में पढ़ रहा, किसी का डॉक्टर इंजीनियर बन रहा। का पुत्र मैं तेरे से पैसा नहीं मांगता, तेरे से मैं हज उम्रे का टिकट नहीं मांगता, बस मुझे नमाज जनाजे वाली दुआ सुना दे। अगर तेरा पुत्र जनाजे वाली दुआ सुना दे तो फिर बेफिक्र होकर सो जा। अगर तेरा बच्चा जनाजे वाली दुआ ना सुनाए तो फिर बाबू सोना किस काम का? खुदाए पाक के दरबार में रो के दिखा,
का अल्लाह को ऐसा दे दे जो मेरे मरने के बाद मेरी कब्र का वारिस बन जाए। पहले तो बाप मरा करता था, बेटियां क्या कहती थी, मैं अल्हम्दुलिल्लाह 2 पारे पढ़ ले, अब्बे की कुरान खानी तक मैं कुरान पाक पढ़ लूंगी, 40वें तक मैं इतने पढ़ लूंगी। अम्मा जान इद्दत में बैठी होती थी, 4 महीने में 40 कुरान खत्म किया करती थी, 4 महीने में 4 कुरान खत्म करती थी। अब तो इद्दत का आखिरी महीना होता है, अम्मा जान के पास इतने बड़े कपड़ों के थान होते हैं। अल्लाह अकबर, बता जिस दिन इद्दत से फारिग होगी कौन सा जोड़ा पहनेगी। बाप की कुरान खानी के ऊपर बेटियों के हाथ में कुरान हुआ करता था, अब तो मॉडल की तस्वीरें हुआ करती हैं, कौन से मॉडल के कौन से कपड़े पहनेगी। जाओ कभी कुरान खानियां आज से 20 साल पहले हुआ करती थी, जचती थी, खजूर की गुठलियों के ऊपर कलमा तैयबा पढ़ा करते थे, हाथों में सिपारे हुआ करते थे। अब तो कुरान खानियां भी मेरे अजीजों ऐसे होगी जैसे अकीके का प्रोग्राम हुआ करता है, सालगिरह का हुआ करता है, 400 बंदा रोटी खा के चला जाता है साले सवाब की महफिल में, और लोगों पढ़ना तो दूर की बात है, जिसकी प्रोग्राम पे आए उसके लिए मगफिरत के लिए हाथ उठाने का मौका ही नहीं मिलता है। फरमाया तो यूं था कि बाप मर जाए, औलाद किबले की तरफ मुंह करके कब्रिस्तान में बैठ जाए, इतनी देर तक बैठ के खुदा का कुरान पढ़े, इतनी देर तक बैठ के इस्तग़फ़ार दुरूद शरीफ पढ़े, जितनी देर के अंदर ऊंट ज़िबा किया जाता है। रब्बे अकबर की कसम है, कितनी बदनसीबी की बात है। अल्लाहु अकबर, उधर बाप कब्र में उतर रहा है, मट्टी कब्र पे डाली जा रही है, ये बिरयानी की देगों वालों को फोन कर रहा है। नौ कानून बताए थे रब्बुल आलमीन ने माँ बाप से बात करने के। वक़ज़ा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना इम्मा यब्लुगन्ना इंदकल किबरा अहदुहुमा औ किलाहुमा फला तकुल लहुमा उफ़्फ़िन वला तनहरहुमा वक़ुल लहुमा क़ौलन करीमा वख़्फ़िज़ लहुमा जनाह ज़ुल्लि मिनर रहमा वक़ुल रब्बिरहमुमा कमा रब्बयानी सग़ीरा रब्बुकुम आलमु बिमा नुफूसिकुम इन तकूनू सालिहीन फ़इन्नहु काना लिल अव्वाबीन गफ़ूरा। खबरदार माँ बाप सामने आ जावे, कभी उनके सामने कंधे न मटकाइयो, खबरदार माँ बाप को आंखें फाड़ के न देखियो, खबरदार माँ बाप के सामने अपनी भवें न चढ़ाइयो, खबरदार माँ बाप की बात का जवाब गुस्से में न दियो, खबरदार माँ बाप के सामने तू तड़ाक न करियो, खबरदार माँ बाप की बात का इनकार न करियो, खबरदार माँ बाप के सामने सीना तान के खड़ा न होइयो, माँ बाप को हाथों के इशारों से बात न करियो। मैं बेनियाज ज़ात हूँ, अगर मुझे गुस्सा आ गया माँ बाप की नाफरमानी करते हुए मैंने तुझे देख लिया, मैं अल्लाह जिल्लत के उस कुएं में तुझे फेंकूंगा, क़यामत आएगी तुझे उठाने वाला कोई नहीं आएगा। करोड़ों रुपए की लाहौर में मार्केट तो बनाई, दुकान बनाई, अपनी औलाद को अपने सामने खड़े होने का अदब ही नहीं सिखाया तो क्या सिखाया। हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु से पूछा गया, अली बता तेरा बच्चों के साथ सुलूक कैसा और तेरे बच्चों का तेरे साथ सुलूक कैसा। जाओ आज जिस घर में मेरा अजीजों रोटी नहीं मिलती, ईद के दिन कपड़े नहीं मिलते, पैर में जुत्ती कोई नहीं, मेरे अजीजों ड्राई फ्रूट तो दूर की बात है, सूखी रोटी जिस घर में मुयस्सर नहीं, औलाद झोलियां फैला फैला के माँ बाप को कैसे कोसने देती है। तेरे तो चंगा फलाने दा प्यो है, उस तो चाचे दे पुत्रा नूं वेख ले, मुंह गल करदे ने प्यो पूरी करके देंदा है, साडा ते अल्लाह करे इस तरह दा प्यो ही ना होंदा, ये घर में ताने मिलते हैं। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से पूछा तेरी औलाद का तेरे साथ क्या सुलूक है। बस इतना कहना था, हज़रत अली रोने लग गए। फरमाया मैं अपने बच्चों में हसन का जिक्र करूं कि हुसैन का जिक्र करूं, कि हसन के बारे में बता बड़ा है, तेरे साथ क्या सुलूक करता है। कि अल्लाह की इज्जत की कसम है, जिंदगी गुजर गई अली की, आज तक मेरे बच्चे ने आंखें खोल के मुझे नहीं देखा है।
कभी मेरा बच्चा मेरे बराबर आके नहीं बैठा, मेरी जगह खाली हो, मेरा बच्चा कभी मेरी खाली जगह पे नहीं बैठा। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला रोते हुए कहने लगे, फरमाया जिस कमरे में मैं बैठा होता हूँ, मेरा हसन मेरी मौजूदगी में उसकी छत पे नहीं चढ़ता, कहीं मेरे पैर का साया मेरे बाप के सर के ऊपर ना आ जाए। बाबूजी अब कौन सा इंतजार कर रहे हो? मैं लड़कों की बात नहीं करता, जब घर के अंदर ये माहौल हो जाए, बाप को देख के बेटी टांगे चौड़ी करके लेटी रहे, तो फिर भी तुझे नींद आए, मुझे तो तेरे पे हैरत होती है। माँ की मौजूदगी के अंदर बेटा बाप को यूं करके घूर के देखे, कब हुण बस कर, अम्मी अब्बू नु समझा ले। माँ क्या कहे, वेखिया इस दिन दा मैनू इंतजार थी, हुण मेरे बदले पुत्र लैणगे, तुझे तो वहीं जमीन के अंदर गड़ जाना चाहिए, मर जाना चाहिए, जा नहर में जाके छलांग लगा, तुझे जमीन पर जीने का हुक्म कोई नहीं। अल्लाह अकबर, तेरी इज्जत को घटाने के अंदर अल्लाह अकबर, उसने साथ दिया जिसको फूलों वाली गाड़ी में सजा के घर लेके आया। जिस दिन यूं करके तुझे बाप ने देखा, चाहिए ये था, औलाद ने देखा, मत थप्पड़ मार के मुंह लाल कर देती, कोई लकड़ी मोटी पकड़ के गर्दन का मनका तोड़ती। खबरदार, मेरे होते हुए इसकी तरफ उंगली उठाने की तेरी जुर्रत कैसे हुई? ये है तो मैं हूं तो ये है। खबरदार, तेरे जैसे मैं लाख इसकी जुत्ती पे कुर्बान कर दूं, मुझे तेरी जवानी तेरी तनख्वाह की कोई जरूरत नहीं, निकल बाहर यहां से। अगर मेरी माए बहनें सो रही हैं, अगर तुमने अपनी औलाद के हाथों अपनी शौहर की ना कदरी कराई, तो इसके जाने के बाद कदर तेरी भी नहीं करेंगे। फिर तेरे जनाजे उठेंगे, जनाजे की चरपाई पे लिखा होगा, चंद बच्चों को पाला था एक माँ ने जतन से, ममता का सिला फिर भी ज़ईफ़ी में न पाई, हर चीज तकसीम हुई बाप के मरते, एक माँ थी जो हिस्से में किसी के ना आई। अम्मी मेरी है, अम्मी मेरी है, अम्मी मेरी है, फिर फोन करके कहते सारी मेरी है, तेरी को नहीं लगती। लोकां दे मापे ते मर जांदे ने, साढ़े ते मरदे भी कोई नहीं। इन्हां दी करिए, इन्हां दी ना करिए, फिर रब नाराज, इन्हां दी ना करिए असीं कित्थे जाइए, केड़े खूह खाते लग जाइए, कित्थे टकरा मारे। जब ये औलाद के कड़वे बोल सुहाने ख्वाबों में आने शुरू हो जाए, तो फिर मौत तो मांगना हराम है। इतनी तो दुआ कर सकते, अल्लाह इज्जत के साथ उठा ले, जूतियां पड़ेगी तब उठाएगा। नहीं यकीन आता सो अपने इलाकों की जाओ, हरबतपुरा चले जाओ, मुगलपुरा, बागबानपुरा चले जाना, तुम्हें मेरा अजीजों गलियों के थल्लों पर बूढ़े माँ बाप बैठे नजर आएंगे, इन्हें घर में घुसने की इजाजत कोई नहीं। अब्बू जी हुणे फर्श धोता तू गंदी जुत्ती लेके तुसी आ गए हो, अम्मी जी इत्थे बैठ जाओ, तुसी मैनू दस्या करो ना, फ्रिज खोलना मैनू दस्या करो, तानू नहीं पता यूनिट डिगदा है। फिर ये बार मेरे अजीज हो गलियों के थल्लों पे बैठे होंगे, आवाज लगेगी क्या, पुत्र ले गए नोवा दिया ले गए होर, पुत्र ले गए नोवा दिया ले गए होर, बुढ़ड़ी बुढ़ड़ा इवें बैठे जीवें बैठे चोर। आएगा घर के मालिक ही घर में घुस नहीं सकेंगे। अब्बू जी गोडे जोड़ के ना बैठा करो, अपने आप में लाया जो लाया करो अब्बू जी। हाँ, आज से 25 साल पहले तेरी माँ ने तुझे कहा था उठ जा, तेरे गोडे पानी पै गया, प्योड़ हुए। पता मैंने क्या कहा था, कोई नहीं बैठ दे इन्हां दी खान दिए, वेला आवेगा आपी कमान लग जाएंगे, हले में है ना। आज वही कह रहा अब्बू जी गोडे पानी पै जाएगा, गोडे जाम हो जाएंगे, अब्बा कलाड़ फट जाएगा। अब्बू जी चलो इंज करया करो, बच्चे नूं छड़ के आ जाया करो, बच्चे नूं लेके आ जाया करो, अब्बू जी तुहाडी नौ दही लै जांदी तुसीं लाया करो। हाँ उसे पता है नौकरी शुरू हो गई, जब तक दही नहीं लाएगा बच्चों को स्कूल छोड़ के नहीं आएगा, तुझे घर के अंदर इज्जत के साथ 2 रोटियां कोई नहीं देगा।
याद रखना जिम्मेदारी से लाहौर वालों, जिस दिन मुश्तबे माल का, नाकिस माल का, नाजायज माल का लुकमा बनकर, खा वो हलवे में, गजरेले में, गाजर में, सूप में, रूप में, ब्रोस में, जिसी सूरत के अंदर हलक ने कबूल कर लिया, वो लोगों चेहरे का निखार तो बरकरार रहेगा, लेकिन मेरा अजीजों किरदार के निखार के ऊपर दिन के उजाले में भी ज़वाल आ जाएगा। 15-15 साल का जवान है, 40-40 साल के मर्दों से दोस्ती लगा के बैठा। पूछा तुमने किसी से कड़ी किथों लाई? दोस्त ने दी, रोटी खा ले, छोटा गोश्त खा के आया, मच्छी खा के आया, ग्रिल खा के आया, उनने खवाई सी। होता कौन है जो अपनी माँ को 4 दिन से दवाई नहीं लेके दे सका? वो तेरा हमदर्द कैसे तुझे 2000 का खाना क्यों खिला के लाया? हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पोते के हाथ में ठन्नी आ गई, आधा दिनार आ गया। आपने फरमाया मेरे बच्चे तेरे हाथ में क्या? कहा दादा कुछ नहीं, कहा कुछ तो तेरे हाथ में है। वो अपनी जान छुड़ाते रहे। हजरत उमर अपने मेरे अजीजों फरमा बरदारी के शिकंजे में जकड़ते रहे, यहाँ तक हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु यूं करके हाथ पकड़ के दबोचा, रगे दबी, पोते का खुद ब खुद हाथ खुल गया तो ठन्नी जमीन पे गिरी। ये क्या है? तो डर के कहा मैंने नहीं ली, मैंने नहीं मांगी, ये चाचा अबू मूसा अशरी ने मुझे दी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने। यूं नहीं कहा मेरा जोड़ीदार है, मोहम्मद अरबी का सहाबी है, उम्मत के सामने किरदार पेश करना था। ओ लोगों मोहतात करना, अपने आप को एहतियात में लेके आना। एक वक्त आने वाला है जब भाई भाई के सीने में गोलियां उतारेगा, एक वक्त आएगा जब भतीजी का दुश्मन चाचा और भांजी का दुश्मन मामा होगा। एक वक्त आएगा जब बाप के भी, मेरे अजीजों अल्लाहु अकबर, बाप के भी अदालतों के अंदर एहतसाब होने लगेंगे। ये गुजरावाले के साथ ख्वासरा का इलाका, माँ फोत हो गई, क्रिश्चियन लड़के से मुसलमान लड़की का फेर चल गया, आपस में ताल्लुकात हद से बढ़ गए, पर पंचायत तक फैसला चला गया। 15 साल की लड़की का बाप हाथ पकड़ के लेके थाने में आया, पंचायत लगी हुई थी, डीएसपी साहब सारे बड़े सरबराह बैठे हुए थे। बाप ने बेटी से कहा पुत्र मैं तेरा प्यो तेरे सिर ते खलोता, ए मेरी धीए साफ साफ चाचू नु दस दे, पुलिस वालों के सामने छक्की ना, बिल्कुल साफ साफ दस दे, असी खड़े इंशाअल्लाह, एदा खल्ला उतार दांगे, चमड़े उतार दांगे, इन्हें जो जो तेरे नाल कीता दस दे, ए सोटियां मार मार के एदा पूरा लत्ता तोड़ दांगे। बेटी ने यूं करके बाप के चेहरे की तरफ देखा, अब्बू जी ए जदों कम करांगे तो सजा मिलेगी। अब्बे ने क्या हो हाँ, तो पता है वो बच्ची पुलिस वाले से कह लगी चाचू जी अंकल जी ए मुंडे नु बाद फड़े आ जाए, मेरे अब्बे नु पहले फड़ो, माँ को मरे 2 साल हो गए, मेरा बाप दूसरे दिन मेरे साथ करता है। जब हालात ऐसे पेश हो जाए तो कब तेरी मेरी आंख खुलेगी? ये तो मोती है, इन्हें फेंक के देख ले, इधर को उड़ के चला जाएगा, इधर उड़ जाएगा। हाथ पकड़ा, हाथ पकड़ा, कहां से है तेरे पास पैसे? अबू मूसा अशरी के दरवाजे पे ले गए, ठक ठक मंतक कलबाब, कौन दरवाजे पर? अना उमर बिन खत्ताब। अबू मूसा अशरी कहने लगे चेहरे की रंगत देखकर मेरी हवाएं उड़ गई, आंखों की तेजी देखकर मैं समझा कोई बात है। मेरे अंदर उमर हाथ बाद में उठाइयो, तलखी बाद में दिखाना, पहले बात कर क्या हुआ? कपोता मेरा अठन्नी तूने मेरे पोते के हाथ में क्यों दी? कि अल्लाह के बंदे इतनी सी बात थी, बैतुल माल में आड़ कबाड़ जमा हो रहा था, कचरा जमा हो रहा था,
आज घर की सफाई करते करते कचरे में या ठन्नी कचरे में आ गई। तेरा पोता सामने खड़ा था, मैंने तो अपने भाई का बेटा समझ के ठन्नी दे दी। तो मैंने यूं करके अपनी पगड़ी उतारी, वहीं बैठ के इतनी जोर से रोए कि आसे पासे के दरवाजे खुल गए। लोग कहने लगे उमर न दुश्मन नजर आ रहा, न जिस्म पे जख्म नजर आ रहा, न कोई फौज का हमला नजर आ रहा, क्या हुआ? फरमाया अबू मूसा से पूछो मैंने तेरा क्या बिगाड़ा था, तूने मेरे पे इतना बड़ा वो कर दिया? का क्या हुआ? का पोता मेरा अठन्नी मुसलमानों के पैसे की और इसने मेरे पोते को दी। कयामत के दिन जब चिट्टा दामन अल्लाह के सामने लेके जाऊंगा, मुसलमानों के पैसे की अठन्नी मेरे दामन में नजर आएगी, तो बताओ मैं अल्लाह को क्या जवाब दूंगा? या तो बहनों का खा गए, भाइयों का खा गए। कोशिश करना लाहौर वालों, अल्लाह तुम्हें जिंदगी अता फरमाए। अगर ये नौबत आ जाए कि बहन की पेशी अदालत में, बहन का केस अदालत में, भाई का अदालत में, माँ को अदालत में ले जाना पड़े तो जमीन पर थूक देना। माँ को, बेटी को, बहन को अदालत में जाने ना देना। किन्हीं की इज्जतों को लेके अदालतों में जाओगे जिनके नाम मिंबरों पे लिए जाते थे। तीन चीजें तुम्हें लाहौर की मार्केट बड़ी है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट यहाँ पे होता है, पूरी दुनिया में यहाँ से माल जाता है, पूरी दुनिया में यहाँ माल आता है। तीन चीजें अगर तुम्हें मिले तो मुझे बता देना, मैं भी करिया करिया गाँव गाँव अंदरून बैरून जाता हूँ, तीन चीजें तलाश करता हूँ कि नजर नहीं आती। पहली, जवानी जाने के बाद कहीं जवानी नहीं मिलती, चेहरे की खूबसूरती उजड़ने के बाद कहीं खूबसूरती नहीं मिलती। तीसरे, माँ बाप की दुनिया से जाने के बाद इन जैसा प्यार नहीं कहीं मिलता। और बहन भाइयों की तो बात ही क्या है, सज्जन बड़े मिल जाएंगे, बहन भाइयों का मेरे लाडलो प्यार नहीं मिलता। स्कूल पढ़ाओ तुम्हारी मर्जी, डॉक्टर भी होना चाहिए, बच्चियों को भी डॉक्टर नहीं बनना चाहिए। अगर तेरी मेरी बच्चियां डॉक्टर नहीं बनेगी तो गैरत वाली बेटियों का इलाज कौन करेगा? अगर आपके मेरे बच्चे पायलट नहीं बनेंगे तो मैं जहाजों में बिठा के मक्के मदीने कौन लेके जाएगा? अगर आपके मेरे बच्चे साइंसदान नहीं बनेंगे तो आपके मुल्क को तरकीब कौन दिलवाएगा? इन सारी निसाब के साथ मेरा जितना ये इल्म जरूरी उससे करोड़ों ज्यादा गुना कुरान का इल्म जरूरी है। हम कहते हैं बस अपने बच्चों को दुनिया का जितना मर्जी कीमती इल्म दिलवा दो, लेकिन कुरान वाले इल्म से अपने बच्चों को दूर न रखो। रब्बे अकबर की कसम, दुनिया के इल्म से फन में निखार पैदा होगा, कुरान के इल्म से किरदार के अंदर निखार पैदा हो जाएगा। इन बच्चों पर जुल्म न करना। आज 11 बच्चों की मेरे अजीजों दस्तार बंदी है, जितने इनके वारिस आयो इन किस मेरे अजीजों, हमने बड़ी मुश्किल से इब्राहिम अल्फी से पूछो, मंजूरुल इस्लाम का छोटा मदरसा है, अल्लाह अकबर, हजारों की तादाद में यहाँ से पढ़ के मंजूरुल इस्लाम की शाख है, चौथा साल का हिसाब कह रहे 80 के करीब बच्चे यहाँ से पढ़ के चले गए। माँ की बेटी की गोद में से इतने चले गए, माँ की गोद से कितने आबाद हुए होंगे? इन पे जुल्म न करना, जब तक ये खेती आबाद रहे इन्हें मेरे अजीजों दुआओं का, आंसुओं का पानी देते रहना। इनके रुख को, इनके रस्तों को बाजार की तरफ, दूसरी तालीम की तरफ न मोड़ना। अल्लाह खुदाए पाक की कसम, इज्जत जिल्लत अल्लाह के हाथ में। अल्लाह अकबर। मेरे अजीजों, हमने कई डॉक्टरों को, कई इंजीनियरों को, कई वकीलों को देखा, अल्लाह अकबर, कई वकीलों को देखा इन चटाइयों पर बैठने वालों के हाथ चूमते हुए नजर आए। मौलाना, मैं सन 87 की बात है, हजरत शेख सन 86-87 की बात है, हमारा हाफिजाबाद के अंदर छोटा सा मदरसा था। मेरे उस्ताद हाफिज इस्माइल रहमतुल्लाह ताला अलैह एक आम से सादे से आदमी थे। असर की नमाज जैसे होती, मैं ऊपर वाली मंजिल से उस्ताद जी की काले रंग की जूती बड़े शौक से पहनते थे, मुर्गाबी चप्पल हुआ करता जूता, वो नीचे लेके आता और उनका घर कब्रिस्तान के पास था। लाइनें क्रॉस करके मट्टी धूल हुआ करती, तो जब आते जूते गर्द आलूद होते, तो जब जाते तो फिर जूते बुरश पास पड़ा होता। उस दिन इत्तफाकन मुझे भी घर के जाने की जल्दी थी, या क्या काम था, बचपना था, इतना याद कोई नहीं, 37-38 साल हो गए, कहाँ याद रहता।
लेकिन इतना याद है कि मैं जूतों पे बुरश मारना भूल गया था। जब मैं नीचे मैंने जूते ला के रखे, उस्ताद जी बाहर आए। उनकी आदत थी कंधे से रुमाल उतारना और मेरे कंधे पर हाथ रखना और रुमाल से लेकर अपना पाँव उठा के झाड़ना, जूता पहनना, फिर झाड़ना। जब यूं करके पाँव झाड़ के जूता पहनने लगे तो जूता सारा गर्दालूदा था, मट्टी थी। मुझे यहाँ नोचा, कहने लगे बुलबुल, मुझे बुलबुल कहते, बुलबुल यानी तू साफ करना भूल गया। अल्लाह की कसम मुझे नहीं होश था। मैंने यूं करके अपने कुर्ते का दामन पकड़ा और 3 उंगलियों के अंदर यूं लिया और यूं थूक लगा के मैंने जूता साफ करना शुरू कर दिया। जैसे मैंने एक जूता साफ करके दूसरा उठाना चाहा, मेरी नजर उस्ताद के चेहरे की तरफ पड़ी तो दोनों आंखों से यूं करके आंसू निकल रहे थे। किस तरह से? दोनों आंखों से यूं आंसू निकल रहे थे और मेरे कुर्ते के कोने को काला देखकर 2 दफा मेरे कंधे पे यूं करके थापी मारी। इस तरह बस दूसरा जूता पहन के यूं तेजी से चले और कहने लगे अल्लाह तेनू ओ वक्त भी खावेगा जदों मुल्क दे वजीर तेरी जुतियां चुकण के। रब तेनू ओ वक्त भी विखावेगा जदों मुल्क दे वजीर तेरी जुतियां चुमणगे। 2087 की बात, 2017 में मैं मदीना शरीफ में था। अल्लाह हुजूर अलैहिस्सलाम के रोज़े सलाम करके निकला। एक लाहौर का वजीर, एक मुल्तान का वजीर मेरे हाथ से यूं करके चप्पल उन्होंने छीने, पता नहीं व्हील चेयर पे था, कोई चप्पल छीने। एक ने यूं करके उठा के यहाँ लगा लिए, दूसरे ने मेरे कान में कहा आपकी जूतियां हाथ में पकड़ना हमारे लिए सादत है। बस फिर मेरे अजीजों मैं 25 साल पहले गया, मुझे उस्ताद का वो जूता याद आया जिस जूते पे मट्टी लगी हुई थी। अल्लाह अकबर। उस वक्त मेरे ज़हन ने गवाही दी, न जाने कौन दुआओं में याद करता है, मैं डूबता हूँ समंदर उछाल देता है। मेरे बच्चों अल्लाह तुम्हें कहीं भी तरक्की दे दे, वक़्त के तुम जुनैद बगदादी क्यों ना बन जाओ, वक़्त के बायजीद क्यों ना बन जाओ, आर्मी चीफ क्यों ना बन जाओ, सदर पाकिस्तान क्यों ना बन जाओ, जिसने 2 साल तुम्हारे सामने बैठ के तुम्हें पढ़ाया कभी उसके अदब के अंदर कमी आने न देना। अल्लाह अकबर। जब तक वो जिंदा रहे अपनी दुआओं में उसको शामिल रखना, जब मर जाए अपनी वफाओं में उसको ना भूलना। मादर इल्मी का हमेशा अपनी निगाहों में ख्याल करना। मादर इल्मी को माल में, औलाद में, दुआओं में, वफाओं में मादर इल्मी को हमेशा याद रखना। एक कुरान पढ़ाने वाले को, एक पढ़ने पढ़ाने वाले पे खर्च करने वाले को, एक मेरे अजीजों उंगली पकड़कर मदरसे में लाने वाले को, एक ने सीने से लगा के दूध पिलाने वाली को, इन 4 शख्सों को कभी ना भूलना। जब दरवाजे पे रुखसत करने आया करती थी, दूर से कहा करती थी अल्लाह तेनू कुरान दा हाफिज बनावे। एक जो तेरे माथे को चूम के कहा करता था कुछ है चाहिए हुणे आ जाएगा, कोई नहीं पुत्र मैं लेना आवांगा ना। एक तेरे सामने बैठ के सुबह फजर से लेकर रात तक पढ़ाता, फिर तेरा नाम लेके रात को मुसल्ले पे खुदा को रो के दिखाता। ये चटाइयाँ, ये कालीन, ये रंग बिरंगे बल्ब, ये पंखे, ये 3 टाइम के खाने के इंतजाम में कौन अपनी कमाई का हिस्सा डालता है। इस वफादार मोहसिन को कभी ना भूलना। या अल्लाह जिन्होंने हमारे पे खर्च किया अगर वो कब्रों में चले गए, अल्लाह उनकी कब्रों को नूर का मरकज बना दे। ए अल्लाह अगर वो जिंदा है अल्लाह उनकी जिंदगियों को, घरों को आबाद फरमा दे। अल्लाह जिन्होंने हमारे पे खर्चा करके हमें इस म्यार तक पहुंचाया, अल्लाह जल्ला शानु अपने करम से उनकी औलादों को भी इतनी तरक्की अता फरमा दे। बस यही मेरी आप हजरात से गुजारिशात थी। अगर आप ये गुजारिशात सुन के रो दिए तो अल्लाह करे आपको मुझे इस रोने पर अल्लाह अमल की भी तौफीक अता फरमाए। अपना घर की फिक्र करो। दुकान तो मेरा जी ऐसी बनाई कि पान वाले ने पान ऐसा लगाया, नान चने वाले के नान चने ऐसे, रोस बरोस वाले के बर्गर ऐसे। लोग 15-15 मील दूर से मेरे अजीजों खाने के लिए आते हैं। अल्लाह अकबर। अपनी औलाद का किरदार ऐसा बनाओ कि चेहरा देखने के लिए लोग दूर दराज से आए, और ऐसे चेहरे बना दो कि चेहरा देखे खुदा याद आ जाए, और इनके किरदार को देखे आमना का लाल मोहम्मद मुस्तफा याद आ जाए।
अल्लाह इन मदारिस को आबाद रखे और अल्लाह दूसरे शोबाजात को जहां हमारे बच्चे स्कूल पढ़ते हैं, कॉलेज यूनिवर्सिटी पढ़ के कामयाब इंसान बनते हैं, अल्लाह उन इदारों को भी आबाद रखे। मोहतरम दोस्तों बुजुर्गों, ये इदारे हैं, दीन के मराकिज़ हैं, ये कुरान की फैक्ट्रियां हैं कि जहां से आपको आलिम, खत्म नबूवत के मुजाहिद, साहबा के चौकी, इज्जतों के चौकीदार, मुल्क पाकिस्तान के पासबान और मदारिस और कुरान के मुहाफिज देते हैं और कुरान के मेरे अजीज व हाफिज देते हैं। अल्लाह ताला इन्हें आबाद रखे। कोशिश करना, अगर पढ़ नहीं सके, अगर पढ़ा नहीं सके, अगर औलाद में कोई पढ़ ना सका, अल्लाह ने वुसअत ज़र्फी, अल्लाह ने माल दिया है तो इन पर खर्च करो। अल्लाह क़यामत के दिन इन्हीं के साथ अजर फरमाएंगे, अल्लाह क़यामत के दिन इन्हीं के साथ खड़ा फरमाएंगे। अपने घरों में न कुरान करीम की पाबंदी तिलावत की और नमाज के सजदों की पाबंदी खुद भी करो, अपने घर वालों को कराओ और सुन्नत के मुताबिक अपने लिबास को, अपने किरदार को, अपनी सूरत सीरत को बनाओ। अल्लाह ताला आपका मेरा हामी और नासिर। मौलाना इब्राहिम फरमा रहे थे, मौलाना दुआ कर देना और करवा देना कि अल्लाह करे हमें कोई वसी बिल्डिंग मिल जाए, कोई वसी जगह मिल जाए, कोई इदारा मिल जाए। हमारे पास जगह की बड़ी तंगी है, पढ़ने पढ़ाने वाले बहुत ज्यादा हैं। अल्लाह करे हमें की जगह का इंतजाम हो जाए। अल्लाह कर दे, तुम्हारी आमीन हो जाएगी। ये बड़े बड़े अकाबिर हैं, इनके बोल जुबान से निकलेंगे, उस पर लब्बैक कह के आप आमीन कह दोगे। क्या पता अल्लाह तेरे वेड़ों को भी आबाद फरमाए, इस वेड़ों को भी अल्लाह आबाद फरमाए। 3 मरतबा अल्लाह से अपने गुनाहों की माफी मांगते हुए तौबा कर दे। 3 मरतबा कह दे, या अल्लाह मेरी तौबा, या अल्लाह मेरी तौबा, या अल्लाह मेरी तौबा। अल्लाह नमाज कुरान की तौफीक अता फरमाए, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक जिंदगी नसीब फरमाए। आमीन आमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।